मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है। विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर चलाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल हो जाएगा। और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है कि नेपाल का रुपया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बांग्लादेश की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्रीलंका की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे अड़ोस पड़ोस में छोटे देशों को भी डॉलर के मुकाबले में कोई नुकसान नहीं हो रहा है। देश जानना चाहता है, प्रधानमंत्री जी, ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया और क्यों चला गया? और मैंने साफ मांग की है, ये सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं हुआ है, ये आपकी भ्रष्ट राजनीति जो चली है दिल्ली से, उसका इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। बहुत गंभीरता से आरोप लगा रहा है। ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। अर्थनीति और पूरी तरह से फेल विदेश नीति है। 3 बड़े कारण। विदेशी निवेशक लगातार पैसा बाहर खींच रहे हैं। 2025 में जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने करीब करीब 2 लाख करोड़ यहां से निकाल लिया। अमेरिकी टैरिफ का हमारी अर्थव्यवस्था पर घातक प्रहार हुआ है। ट्रेड डील ना होने के कारण रुपया और कमजोर हुआ है। और एक बड़ा कारण है कि जो इंपोर्ट बिल लगातार बढ़ रहा है और जो ट्रेड डेफिसिट, जो व्यापार घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके कारण भी रुपया कमजोर हो रहा है। लेकिन अब रुपए की चिंता नहीं की जाती। अब तो प्रधानमंत्री, उनकी सरकार, ढोंगी अर्थशास्त्री और चरण चुंबक मीडिया यह समझाने पर तुला हुआ है कि रुपए का असल में कमजोर होना अच्छा है। और ऐसा सभी करेंसीज के साथ हो रहा है। यह बिल्कुल झूठ है। रुपया एशिया की सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है। अप्रैल से अक्टूबर 2025 में इंपोर्ट बिल लगभग 650 बिलियन डॉलर का है, मतलब 58 लाख करोड़ रुपए, जो कि पिछले साल के मुकाबले 10% ज्यादा है। और ऐसा नहीं है कि आरबीआई ने कुछ किया नहीं। आरबीआई ने रुपए को मजबूत रखने के लिए करीब करीब 40 से 42 बिलियन डॉलर, करीब 4 लाख करोड़ रुपए खर्च किया, लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा है। पर अगर आपको लगता है कि रुपया कमजोर होगा और उसका असर आप पर नहीं पड़ेगा, तो सुनिए, रुपया कमजोर होने का मतलब है देश का इंपोर्ट बिल बढ़ेगा,